कैश बुक में दो टॉपिक हो गए थे, सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक। और आज मैं आपको बता रहा हूँ 3 कॉलम कैश बुक, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, जैसे और जो कैश बुक में ये कॉलम आपके डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, ठीक है। ये आपके 4 कॉलम तो सभी में होते हैं। इसमें अमाउंट के 3 कॉलम हो जाते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। 2 कॉलम में ये 2 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट और कैश का। इसमें एक कॉलम एक और बढ़ जाता है, बैंक कॉलम। तो ये 3 कॉलम आपके डेबिट साइड में और 3 कॉलम आपके क्रेडिट साइड में अमाउंट के। तो अमाउंट के 3 कॉलम होने के कारण ये 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो सारी एंट्रियां हैं लगभग वैसे करेंगे जैसे हम 2 कॉलम कैश बुक में करते हैं। डिस्काउंट और कैश का तो आपको मालूम है कि हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री में किस प्रकार से करते हैं। एंट्री में अगर हमने डिस्काउंट और कैश को हमने डेबिट किया तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और नाम विपरीत पक्ष का रहता है। बैंक वाला जो कॉलम है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें एंट्री में अगर बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट साइड के बैंक कॉलम में, और बैंक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड के कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। जैसे बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक में पैसा जमा कराया गया, बैंक से निकाला गया, ठीक है, पेमेंट किया हमने, चेक से पेमेंट किया, तो बैंक के ट्रांजेक्शन इसमें दिखाते हैं। एक इसमें एक नई जो चीज़ है वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत प्रविष्टि। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है कि कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव कैश और बैंक दोनों कॉलम पर पड़ता है, और दोनों कॉलम में भी कैसे पड़ता है, विपरीत पक्ष। एक में क्या है, बैंक कॉलम है वो प्रभावित होता है, एक में कैश कॉलम, एक का डेबिट साइड का, एक का क्रेडिट का। कैसे, जैसे बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक में पैसे जमा कराए गए तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक व्यक्तिगत खाते में आता है, पाने वाले को डेबिट करो, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, व्यापार से जा रहा है। व्यापार से क्या जा रहा है, कैश। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू कैश। अब देखो इसमें बैंक को हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया है, तो बैंक कॉलम में तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, और कैश कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। दोनों में हो गई एंट्री, मतलब एक के डेबिट साइड में और एक के क्रेडिट साइड में। तो दोनों पक्षों में एंट्री होने के कारण ये कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि विपरीत प्रविष्टि कहलाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहां विपरीत प्रविष्टि होती है उसके लिए एक चिन्ह के लिए हम क्या करेंगे, LF वाला जो कॉलम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, C, शॉर्ट के अंदर C लिख देंगे। C का मतलब है कि वो कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। कॉन्ट्रा एंट्री 3 ही परिस्थितियों में होती है, जैसे बैंक में रुपए जमा कराएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट DR टू कैश। बैंक से रुपए निकाले तो व्यापार में कैश आ रहा है, बैंक देने वाला है, तो उसमें एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू बैंक, ठीक है। और एक होता है कि ये किसी व्यक्ति से चेक आया और उस चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया, उस दिन व्यापार में रख लिया, अगले दिन बैंक में जमा कराएंगे, तो चेक आता है तो उसको हम क्या मानते हैं, कैश। और उस चेक को अगले दिन जमा कराएंगे तो ये माना जाता है कि व्यापार से कैश बैंक में जा रहा है, तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति से चेक आता है उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। लेकिन किसी व्यक्ति का चेक आता है और उसको अगले दिन या बाद में बैंक में जमा कराएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो मैंने 3 परिस्थितियाँ बताई कि जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बैंक में रुपये जमा कराए गए, बैंक से रुपये निकाले गए, और किसी व्यक्ति से चेक आया और उसको अगले दिन या बाद में बैंक में जमा कराया तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बाकी एंट्री आप वैसे ही हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक इलस्ट्रेशन है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले दे रखा है 2017 जनवरी 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 2 लाख रुपए से। देखो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। तो मैंने बताया था एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में। देखो पहला ट्रांजैक्शन था जनवरी 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, कैपिटल का, ठीक है। जनवरी 1 2017 और कैश कॉलम में अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए से प्रारंभ किया है तो कैश कॉलम में 2 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। एंट्री में बैंक अगर आ रहा है तो बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देंगे।
इसके बाद में आ रहा है जनवरी 2 बैंक में जमा कराए। अब देखो ये कौन एंट्री आ गई, अभी मैंने बताया था कि बैंक में जमा कराएंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो देखो और कितने जमा कराए हमने, 80,000। बैंक को हमने डेबिट किया है तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, कैश का। बैंक को हमने डेबिट साइड में, बैंक को हमने डेबिट किया, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, नाम तो कैश का आ जाएगा लेकिन अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक कॉलम में 80,000। ठीक है, और एलएफ वाला जो कॉलम है इसके सामने हम लिख देंगे सी, सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, फिर एंट्री में हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे नाम किसका आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और कैश कॉलम में आ जाएगा आपके 80,000 रुपये, और एलएफ वाला जो कॉलम है उसमें लिख देंगे सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री जनवरी 2017। ये आपके हो गया बैंक में जमा कराएंगे। इसके बाद में देखा है मोहित से माल खरीदा। देखो मोहित से हमने माल खरीदा है तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये उधार में ट्रांजैक्शन है, इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन इसके बाद में देखा है कि मोहित को 8 जनवरी को मोहित को चेक द्वारा चुकाया गया और बट्टा प्राप्त किया। देखो मोहित से इसमें पहले दे रखा था कि मोहित से हमने 50,000 का माल खरीदा था और इसमें व्यापारिक बट्टा था 10%, तो 10% यानी कि 5,000 लेस कर देंगे, इसका मतलब है माल हमने कितने का खरीदा है, 45,000 का। मोहित से हमने 45,000 का माल खरीदा था और चूंकि हमने उधार खरीदा इसलिए कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन बाद में इसमें दे रखा है कि मोहित को हमने पेमेंट किया और 1,000 रुपये का बट्टा प्राप्त किया, चेक द्वारा भुगतान किया। अब मोहित को चेक द्वारा भुगतान किया तो इसमें पाने वाला कौन है, मोहित, लेकिन चेक का पेमेंट है वो कौन करेगा, बैंक, तो देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहित अकाउंट डीआर टू बैंक। तो हमने बैंक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, मोहित का, जनवरी 8। ठीक है, और 1,000 रुपये का बट्टा हमने प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट में 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने जो पेमेंट है वो कितने का किया है, 44,000 का, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 44,000। ठीक, ये आपके एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में देखो आगे, रोकड़ी विक्रय 20,000 यानी कि नकद माल बेचा। नकद माल बेचा तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो कैश को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का आ जाएगा, और कैश कॉलम में आपके 20,000। ठीक है, और हाँ ये जनवरी 2 का था ये, और माल हमने जो बेचा है नकद में ये देखा आपकी जनवरी 10। ठीक है, ये एंट्री हो गई इसकी। आगे दे रखा है कि सीताराम से माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। देखो इसमें चेक द्वारा भुगतान किया है तो पेमेंट करने वाला कौन है, बैंक। ठीक है, और इसमें हम एंट्री है वो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। माल खरीदा है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे और भुगतान करने वाला बैंक है तो एंट्री है हमने की है परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। तो हमने बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, परचेज का। ठीक है, और ये है आपके जनवरी 11, और माल हमने जो खरीदा है चेक द्वारा भुगतान किया वो है 22,500। ठीक है, तो चेक द्वारा भुगतान किया 22,500 आपके बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में देखो आपके योगिता को माल बेचा। देखो इसमें जनवरी 15, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपके उधार में हुआ है, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद में दे रखा है आपके फर्नीचर खरीदा और भुगतान चेक से किया। देखो फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा होता तो मैं एंट्री क्या करते, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, लेकिन हमने भुगतान बैंक चेक से किया है तो चेक का पेमेंट करने वाला कौन है, बैंक। देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक।
हमने बैंक को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, फर्नीचर का, ठीक है। और ये हमने जो फर्नीचर खरीदा है जनवरी 25, और फर्नीचर हमने जो है कितने का खरीदा है, 10,000 का, तो 10,000 रुपये आपके बैंक कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद में देखा है बैंक से कार्यालय खर्च के लिए निकाले जनवरी 30। देखो बैंक से कार्यालय खर्च हेतु निकाले हैं, यानी कि व्यापार में पैसा आ रहा है। अब बैंक से पैसा निकाला, देने वाला कौन है, बैंक, और वो पैसा कहाँ आ रहा है, व्यापार में। व्यापार में क्या आ रहा है, कैश। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, कैश आ रहा है, तो देने वाला बैंक है, तो एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट या टू बैंक। इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि कैश और बैंक दोनों हो रहे हैं। तो एंट्री में देखो जनवरी आपके 30 हमने एंट्री क्या की है, कैश अकाउंट या टू बैंक। तो कैश को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश कॉलम पे तो डेबिट साइड में, लेकिन नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, ठीक है। और ये हमने पैसे निकाले हैं 2000, तो कैश कॉलम में 2000 आ जाएंगे, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है उसमें हम लिख देंगे सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। और बैंक को एंट्री में हमने बैंक को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, तो कैश को हमने, बैंक को हमने क्रेडिट किया है, तो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आ जाएगा, कैश का। तो बैंक कॉलम में 2000 लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है उसमें लिखेंगे सी। तो मैंने बताया था इसमें कॉन्ट्रा एंट्री का 3 परिस्थितियाँ बताई थी कि 3 परिस्थितियों में हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। बैंक में रुपये जमा कराएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। और बैंक से रुपए निकाले, उसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि विपरीत एंट्री हो जाती है। एक बैंक से रुपए निकाले तो व्यापार में कैश आ रहा, तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट या टू बैंक। और तीसरी मैंने परिस्थिति बताई थी, किसी व्यक्ति से चेक आता है और उस चेक को अगले दिन बैंक में जमा कराते हैं, तो फिर हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अगर उसी दिन बैंक में जमा करा दिया जाता है तो उसकी हम कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद में देखो आपके जनवरी 30 के बाद में, जनवरी 30 को एक एंट्री और है, मशीन खरीदी। देखो मशीन खरीदी है तो नकद में खरीदी है, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, मशीन अकाउंट या टू कैश। तो देखो इसमें कैश को हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, मशीनरी का, जनवरी 30, ठीक है। और मशीन हमने जो खरीदी है वो कितने की खरीदी है, 50,000 की। तो 50,000 किस में आ जाएगा, कैश कॉलम, क्योंकि बैंक का ट्रांजेक्शन ही है। अगर चेक से भुगतान किया होता तो पेमेंट करने वाला बैंक होता, तो हम ये अमाउंट किस में दिखाते, बैंक कॉलम में दिखाते, ठीक है। ये आपके मशीन का इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आपके दे रखा है बैंक द्वारा लाभांश प्राप्त किया गया। लाभांश जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि कंपनी के जो शेयर वगैरह होते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, तो कंपनी को जब लाभ होता है तो लाभ की राशि को उन शेयर होल्डर में बांटती है। तो शेयर होल्डर को लाभों में जो हिस्सा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हमने जैसे कंपनी के शेयर खरीद रखे, तो बैंक हमारी ओर से कंपनी से लाभांश प्राप्त करके हमारे खाते में जमा कर देगा। तो उस लाभांश को पाने वाला कौन है, बैंक, ठीक है। और डिविडेंड जो प्राप्त किया है वो हमारे लिए क्या है, इनकम। और इनकम अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार लाभ व आय को क्रेडिट करो, तो एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या टू डिविडेंड। तो बैंक को हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डिविडेंड का, ठीक है, जनवरी 31। और हमने ये जो लाभांश प्राप्त किया है 3,750, किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम। तो ये बैंक कॉलम में आपके 3,750 रुपये आ जाएंगे। अब इसका हम टोटल लगाएंगे, तो टोटल आपके डेबिट साइड में डिस्काउंट कॉलम में कुछ भी नहीं है। कैश कॉलम का देखो आपके डेबिट साइड का जो कैश कॉलम है उसका टोटल आ रहा है 2,22,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड का जो आ रहा है 1,30,000 आ रहा है। तो 2,22,000 में से हम 1,30,000 है वो घटा देंगे इसमें, ये आ गया आपके 92,000, यानी कि बैलेंस है
वो कितना बच गया, बाई बैलेंस CD 92,000 रुपये। 92,000 रुपये कैश बच के ये बैलेंस CD के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। और इसका टोटल लगा देंगे 2,22,000। अब बैंक कॉलम का देखो, बैंक कॉलम का देखो, इसमें इसका भी डेबिट साइड का ही ज़्यादा आ रहा है आपके 83,750 रुपये, और इस साइड का टोटल आ रहा है 78,500। तो 83,750 में से 78,500 है, ये लेस कर देंगे, ठीक है। ये बचा आपके 5,250। तो बैंक बैलेंस बचा 5,250 रुपये, ठीक है। और इसका टोटल लगा देंगे आपके 83,750 रुपये। डिस्काउंट का इसमें 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये लगा देंगे, ठीक है। कैश और बैंक का इस प्रकार से डेबिट साइड के टोटल ज़्यादा है, तो उसमें से घटाकर बैलेंस शीट इधर आ जाएगा। तो कैश का तो डेबिट का ज़्यादा आता है, बैंक का हो सकता है इस साइड का भी टोटल ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट का भी ज़्यादा हो सकता है। जिस साइड में आता है वो बैलेंस शीट दिखा देगा। तो ये थी आपके 3 कॉलम कैश फ्लो। तो एक बार आप इस इलस्ट्रेशन को एक बार फिर से आप रिपीट कर लें।